सिंह राशि वालों, जंगल का राजा शेर कभी गिद्दड़ों की आवाज से डरा नहीं करता। चुनौतियां उसके लिए रास्ता रोकने नहीं बल्कि उसकी ताकत आजमाने आती है। आप सूर्य की राशि हैं, आप तेज हैं, आप प्रकाश हैं। लेकिन क्या हो जब सूर्य को ही ग्रहण लग जाए? क्या हो जब राजा को अपने ही महल से दूर शत्रुओं के बीच में घेर लिया जाए? आने वाले 60 डेज यानी 13 फरवरी से 14 अप्रैल तक आपके जीवन का सबसे बड़ा संक्रमण काल है। यह समय साधारण नहीं है। यह आपके धैर्य, आपके अहंकार और आपके रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा है। पहले 7वें भाव में ग्रहण और अंगारक योग, और फिर अष्टम भाव में सूर्य शनि का दंगल। परिस्थितियां कह रही हैं कि आप टूट जाएंगे, लेकिन ग्रहों का एक गुप्त संकेत कह रहा है कि आप निखर जाएंगे। क्योंकि जब सब आपके खिलाफ होंगे तब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठकर आपकी रक्षा करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन मंजिल बहुत शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज बारी है राशि चक्कर के राजा सिंह राशि की, जिसका स्वामी स्वयं सूर्य नारायण है। 13 फरवरी से आपके राशि स्वामी सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि यानी आपकी राशि का 7th हाउस, और फिर 15 मार्च को जाएंगे 8th हाउस में, यानी पहले युद्ध फिर षड्यंत्र। आज हम जानेंगे कि कैसे इन 60 डेज में आपको अपने मान सम्मान, अपने दाम्पत्य जीवन और अपनी सेहत को बचाना है। मैं आपको डराऊंगा नहीं, बल्कि हकीकत का वो आईना दिखाऊंगा जो आपको हर मुसीबत के लिए पहले से तैयार कर देगा। सिंह राशि वाले दोस्तों, इस महापरिवर्तन को समझने के लिए हमें दो प्रमुख भावों को देखना होगा, 7th भाव और अष्टम भाव। पहला चरण 13 फरवरी से 23 फरवरी। कहानी शुरू होती है 13 फरवरी को, जब आपके राशि स्वामी सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी राशि का 7th हाउस है। 7th हाउस यानी दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनर और पब्लिक इमेज। वहां राहु महाराज पहले से कुंडली मारकर बैठे हैं। सूर्य आप हैं और राहु धुआं। जैसे ही सूर्य वहां पहुंचेंगे, ग्रहण योग का निर्माण होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ग्रहण किसी और को नहीं, स्वयं आपको लग रहा है। 13 फरवरी से 23 फरवरी तक आपको ऐसा लगेगा कि लोग बिना वजह आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। समाज में या ऑफिस में आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी। जीवन साथी के साथ भी अहम का टकराव होगा। छोटी सी बात पर बात इतनी बिगड़ सकती है कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। राहु आपके पार्टनर के दिमाग में आपके खिलाफ शक पैदा करेंगे। अब स्थिति और गंभीर होगी। 23 फरवरी को मंगल देव भी, जो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी है, कुंभ राशि और 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अब वहां 5 ग्रहों का जमावड़ा लगेगा। दिग्गज ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, बुध और शुक्र। मंगल और राहु का अंगारक योग 7th हाउस में, यह एक विस्फोटक स्थिति है। दाम्पत्य जीवन और व्यापार। 23 फरवरी से 2 मार्च के बीच आपके बिजनेस पार्टनर के साथ इतना भयंकर झगड़ा हो सकता है कि पार्टनरशिप टूट जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, या उनका व्यवहार बहुत आक्रामक हो सकता है। लेकिन घबराए नहीं, यहां भी वो चमत्कार होगा जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। आपकी राशि के 11वें भाव मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का है, और वहां से गुरुदेव अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके 7th हाउस पर डाल रहे हैं। इसका मतलब समझिए, राहु और मंगल आग लगाएंगे, लेकिन गुरु उस पर पानी डाल देंगे। अगर आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आएगा तो कोई बड़ा बुजुर्ग या गुरु तुल्य व्यक्ति बीच में आकर तालमेल समझौता करा देगा।
बिजनेस में घाटा होते होते अचानक कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। गुरुदेव की दृष्टि कह रही है धैर्य रखो, अंत में जीत राजा की ही होगी। दोस्तों यहाँ एक बात और जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इस भीड़ में बुध भी फंसा हुआ है। सिंह राशि के लिए बुध सेकंड हाउस और 11वें भाव, धन हाउस और लाभ भाव के स्वामी है, यानी आपका बैंक बैलेंस और आपकी इनकम। जब धन का स्वामी 7th हाउस में राहु और मंगल के बीच पिसता है तो आर्थिक धोखा के योग बनते हैं। 23 फरवरी से 2 मार्च के बीच कोई आपको पैसा डबल करने की स्कीम बता सकता है, कोई पार्टनरशिप का लुभावना ऑफर आ सकता है, सावधान रहें। यह राहु का माया जाल है। किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन ना करें। अपनी वाणी पर सरस्वती को बिठाएं, क्योंकि बुध पीड़ित है। गुस्से में बोला गया एक भी शब्द लाखों का नुकसान करवा सकता है। धन का निवेश रोक दें, सिर्फ अपनी बचत को बचा कर रखें। तीसरा चरण 2 मार्च से 15 मार्च। 2 मार्च को शुक्र देव 7th हाउस से निकलकर अष्टम भाव मीन राशि पर जाएंगे और मीन राशि शुक्र देव की उच्च राशि है। सिंह राशि के लिए शुक्र भाई बहन तीसरे भाव और 10th लॉर्ड कर्म भाव के स्वामी है। जब करियर का स्वामी 8th हाउस में उच्च का होता तो यह अचानक नौकरी में बदलाव ला सकता है। हो सकता है आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले जिसमें बहुत रिसर्च या गुप्त काम हो। ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन अष्टम भाव बदनामी का भी है। शुक्र जो स्त्री और लग्जरी का है, उच्च का है। इस दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध या स्कैंडल से खुद को कोसों दूर रखें, वरना उच्च का शुक्र बदनामी भी उच्च कोटि की दे सकता है। चौथा चरण 15 मार्च से 14 अप्रैल। अब आते हैं उस समय पर जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। 15 मार्च को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव 7th हाउस से निकलकर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां प्रबल शत्रुग्रह शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। सूर्य राशि स्वामी और शनि छठे भाव शत्रु भाव के स्वामी दोनों अष्टम भाव गड्ढे में मिलेंगे। यह स्थिति वही है जिसे बुजुर्ग कहते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो सूर्यदेव अष्टम भाव खराब जगह में गए, ऊपर से वहां शनि के साथ युति योग बन गया, और दूसरी तरफ 7th हाउस में अंगारक योग 2 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन सिंह राशि वालों सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। अष्टम भाव सिर्फ बुरा नहीं होता, यह पुनर्जन्म और गुप्त विद्या का भाव है। जब राशि स्वामी अष्टम भाव में जाते हैं तो आपकी छठी इंद्री 6th सेंस जागृत हो जाती है। आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होने लगेगा। यह समय बाहरी दुनिया से लड़ने का नहीं बल्कि आत्म मंथन करने का है। अगर आप रिसर्च, ज्योतिष, माइनिंग या किसी गुप्त कार्य से जुड़े हैं तो सूर्य शनि का यह योग आपको जमीन के नीचे से निकालकर हीरा बना देगा। पुराना गड़ा हुआ धन या किसी फंसी हुई पॉलिसी का पैसा अचानक मिल सकता है। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक आपकी शारीरिक ऊर्जा एकदम कम हो जाएगी। हड्डियों में दर्द, हृदय संबंधी परेशानी या पाइल्स की समस्या उभर सकती है। आपको अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप टैक्स चोरी या किसी गैर कानूनी काम में लिप्त हैं तो यह समय सरकारी नोटिस, चालान या पेनल्टी का है। अष्टम भाव में शनिदेव सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप अपनी पहचान खो रहे हैं, डिप्रेशन या एकांतवास का मन करेगा। 2 अप्रैल को मंगल राशि बदलेंगे, तब जाकर रिश्तों में थोड़ी शांति आएगी। लेकिन 14 अप्रैल तक जब तक सूर्य मेष राशि में उच्च राशि में नहीं जाते, आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। सिंह राशि वाले दोस्तों, मुसीबत बड़ी है लेकिन आपका हौसला उससे भी बड़ा है। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, अब हमें अपना कर्म करना है। इस करेले और नीम चढ़ी जैसी स्थिति को शहद और अमृत में बदलने के लिए आपको ये 3 महा उपाय करने होंगे। पहला उपाय, राशि स्वामी सूर्यदेव की रक्षा के लिए 13 फरवरी से 14 अप्रैल तक नियम बना ले कि सूर्योदय से पहले उठना है और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करना है। लेकिन ध्यान दें, जल में रोली, लाल फूल और थोड़े से काले तिल जरूर डालें। काले तिल शनि पुत्र को शांत करेंगे और रोली सूर्य पिता को बल देगी। इससे अष्टम भाव का दोष खत्म होगा। दूसरा उपाय, अंगारक योग और गुरुदेव की कृपा के लिए। क्योंकि गुरु ही आपको बचा रहे हैं, इसलिए
11th हाउस के गुरु को मजबूत करें। हर गुरुवार को गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं और अपने माथे पर केसर का तिलक हमेशा लगाएं। यह तिलक आपके लिए अंटीना का काम करेगा जो गुरुदेव की कृपा को आप तक खींचेगा। तीसरा उपाय शत्रु और स्वास्थ्य के लिए 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं बल्कि बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि शत्रु हावी हैं, उन्हें बाण से ही रोका जा सकता है। और हो सके तो किसी गरीब या कुष्ठ रोगी को दवाइयों का दान करें। यह अष्टम आपके उपाय हैं। सिंह राशि वाले दोस्तों, सोना आग में तपकर ही जेवर बनता है। यह 60 डेज आपको तपाएंगे, लेकिन मैं राजेश कालिया आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे तो आप एक नई चमक और एक नई ताकत के साथ दुनिया के सामने आएंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने गुस्से को पी जाएं और ईश्वर पर भरोसा रखिए। हकीकत से रूबरू करवाना मेरा काम था, अब इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह बेबाक और सटीक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि की शान के मुताबिक जय सूर्यदेव या जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम ही सूर्य वंश की शान है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो छूट ना जाए। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सशक्त रहें, सकारात्मक रहें और मस्त बने रहें। नमस्कार, जय श्री राम।